सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और नाज़रीन, आज की हमारी बज़्म रमज़ान ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया है किंगडम वैली ने। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट का वाहिद प्रोजेक्ट है जो अप्रूव्ड है और इस्लामाबाद में न्यू एयरपोर्ट से तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत पर यह मौजूद है। और नाज़रीन, इन्वेस्टर हजरात के लिए एक बहुत ही सुनहरी मौका भी है, आप ज़रूर विज़िट करें और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए स्क्रीन पर नंबर्स पर जो हैं उन पर आप राबता करके हर किस्म की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नाज़रीन, आज की हमारी जो ट्रांसमिशन है इसमें बहुत ही ख़ास मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, आलमी शोहरत याफ्ता जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। यकीनन जब आप उनका चेहरा देखेंगे तो बिना नाम के ही आप समझ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा, जिस फील्ड में भी गए अल्लाह तबारक व तआला ने हर फील्ड में उनका लोहा जो है वो मनवाया है। उनके टैलेंट से अल्लाह तबारक व तआला ने हर फील्ड में बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद नवाज़ अंजुम साहब से है। आप प्रोग्राम तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बाबर भाई। सबसे पहले तो मैं तमाम जितने भी चाहने वाले हैं यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पर जो इस टाइम दोस्त कादरी हजवेरी ऑफिशियल टीवी देख रहे हैं, और मैं उनसे सलाम करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। ये इनकी मोहब्बतें हैं कादरी साहब की कि इन्होंने आज मुझे आपके रूबरू बुलाया, और ये बड़ी सादत की बात होती है कि बज़्म रमज़ान जो इन्होंने रमज़ान का जो ट्रांसमिशन जो शुरू की है स्पेशल बुलाया, और जो मैं स्पेशल किंगडम वैली का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने एज ए गेस्ट मुझे यहाँ इनवाइट किया। तो मैं आने का मकसद तो सिर्फ यही था कि जनाब मैं रूबरू अपने जो चाहने वाले हैं, अपनी मोहब्बत करने वाले हैं, उनसे आज ज़रा दिल खोल कर अपनी आप बीती जग बीती सब सुनाऊँ। सुभान अल्लाह। कि जो कुछ कि इंसान जो कुछ बनता है इसमें इंसान खुद नहीं चाहता, जो कुछ चाहता है वो रब्बे करीम चाहता है, तो इंसान फिर वैसा ही होता है। बेशक। नाज़रीन, बहुत से ऐसे फैक्ट्स जो इनकी लाइफ के बैक स्टेज भी हैं मगर वो भी डिस्कस किए जाएंगे। बहुत से ऐसे पहलू जो आप नहीं जानते, जो आप तक वो बातें नहीं पहुंच सकी, वो भी इनसे डिस्कस होंगी। बहुत मुफीद मालूमात भी आप तक पहुंचाई जाएंगी। बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन आज की रहेगी। और जिस तरह मैं हर ट्रांसमिशन में कहता हूं कि हमारे साथ एक और हस्ती भी मौजूद होती है, हमारे मेज़बान मजहबी स्कॉलर बहुत ही खुश लिहान है, बहुत ही प्यारी गुफ्तगू करते हैं। जिस टॉपिक पे भी गुफ्तगू करते हैं आप तक वो एक बहुत मुफीद मालूमात पहुंचाते हैं। मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अली हैदर नक्शबंदी साहब से है। आप भी तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम सर। नाज़रीन, ये ट्रांसमिशन आप कादरी हजवेरी साउंड सिस्टम के ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर लाइव देख रहे हैं। तो अगर आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं तो आज की ट्रांसमिशन जो है बहुत स्पेशल होने वाली है। बहुत मुफीद मालूमात, बहुत से ऐसे पहलू जो हमारे ख़ास मेहमान हैं उनकी ज़िंदगी के आपसे शेयर किए जाएंगे। आपने उनको स्टेज पर देखा, आपने उन्हें हस्बे हाल में देखा, बहुत सी बल्कि हर हाल में देखा। मुझे जो सबसे बड़ी खुशी है कि आज कादरी हजवेरी जो ऑफिशियल टीवी पर जो आया हूँ, तो मैं सोच रहा था कि मैं कोई निस्बत हमारी ज़रूर है। मेरा भी जो सिलसिला है कादरी चिश्ती अबुल्ला जहांगीरी, हमारे जो पीर साहब है हज़रत मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह साहब, ये कसूर में उनका जनाब, तो मैं उनका मुरीद भी हूँ। मेरे वालिद साहब उनके खलीफा भी थे। तो हमारा फिर जो कादरी जो सिलसिला है, तो ये फिर इस हवाले से भी हमारी तो जैसे वो पीर भाई हम हो गए, ये बहुत बड़ी बात है जनाब। फिर हजवेरी जो है आपने दाता साहब की नगरी से, वहाँ से वो स्लोगन लगाया कादरी हजवेरी। तो मेरा ताल्लुक जनाब मुल्तान से है, पीरों बड़े बड़े औलिया का शहर वो। तो मैं वहाँ से यहाँ आया, लेकिन दुनिया में जहाँ भी गया हूँ लेकिन लाहौर जैसा कोई शहर नहीं देखा। वाह वाह वाह। मैं आपको एक जो सही बात बताना चाहता हूँ ना, मैं दुनिया में इवन मैं पाकिस्तान में भी आप जहाँ भी चले जाए ना, तो वहाँ एक हल्की सी कोई भिनक सी कोई ज़रूर ना देखी जाती है कि यार ये वहाँ पंजाब से आया है, ये फलाने से आया है, ये आया है। लाहौर में ये दाता की जो नगरी है, यहाँ जिसको काम आता है ना, ये उसका शहर है। ये हकीकत बात है अल्लामा साहब, मैंने ये चीज़ नोट की है। यहाँ 95% जो फ़नकार का है वो फ़नकार जो है वो बाहर से माइग्रेट करके आया हुआ है। गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, ये सब कुछ यहाँ का फ़नकार। लेकिन जिसको काम आता है तो लाहौर ने कहा ये तेरा शहर है। वाह वाह। सर, यहाँ तक आने से पहले थोड़ा सा आपका बचपन डिस्कस करना चाहते हैं कि वो कैसा गुजरा आपका?
देख रहे हैं गाइस, ये अब मुझे बचपन से 55 में लेके जाना चाह रहे हैं। मैं असल में पैदा मैं मुल्तान के साथ ही एक गांव था चक 5 फैज़, बहावलपुर रोड पर ये आता है। तो वहाँ मैं अपने नानी के घर पैदा हुआ। तो हमारी मुल्तान में थी तेल इत्र की दुकान, जो तेल धनिया व सरसों वगैरह, ये तो मेरे वालिद साहब शुरू से वही काम करते थे। तो मैं दुकान पे बैठा करता था, तो मुझे शौक पेंटिंग का था, काम मैं तेल इत्र का करता था। तो वो फ़नून लतीफ़ा में वो चीज़ भी आ जाती है कि आपको पता है कि मैंने इस तस्वीर में ये रंग भरना है और किरदार में ये रंग भरूंगा तो वो कैसा लगेगा। तो वो चीज़ है ना, बस कुदरत की तरफ से ऐसा था। फिर मैंने जब सिर्फ 6 जमातें पढ़ा हुआ था, तो मेरी अम्मी की डेथ हो गई 79 में और 80 में वालिद साहब की। तो मैं अपने तमाम चाहने वालों से ये बात ज़रूर डिस्कस करूँगा कि रब्बे करीम घर में कोई एक फ़र्द को चुनता है वसीला बनाने के लिए। बिल्कुल करना तो रब्बे करीम नहीं होता है सब कुछ, क्योंकि उसकी इजाज़त के बगैर तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो अल्लाह ताला कोई घर में एक बंदा मार्क करते हैं कि लो भाई ये तेरी ड्यूटी है, तो उन्हें वसीला बनना है, तो तेरी वजह से ये सब कुछ होना है। तो मैं समझता हूँ वो बड़ा खुश नसीब इंसान है जो रब की नज़र में वो क्या होगा। तो रब ने, मैं समझता हूँ मेरे हिस्से में वो चीज़ आई कि मेरी 2 बहनें थी, तो मेरी गोद में थी वो। तो उस दौर में तो खैर वो पैम्पर भी नहीं होते थे, तो उनके पोतड़े बदलना, देन उनको दुकान के अंदर ही बिठा के कुरान शरीफ पढ़ाया उनको, ये फिर सबको। फिर छोटा एक भाई था, फिर बहनों की शादियाँ भी की, फिर माशाल्लाह उन बहनों की शादियां भी की और उनको घर बना के भी दिए। फिर उस बहन जो मेरी गोद में थी फिर उसकी बेटी को अपनी बहू बना के भी लाया। वाह वाह वाह। तो ये अल्लाह ने फिर देना, ऐसी एक चीज़ होती है। और हमारे यहाँ ना देखो, जैसे घर में 5 भाई होते हैं ना, 4 तो इंजॉय करने वाले होते हैं, वो 4 एक बेचारा कहता नहीं यार मैंने बहन से भी हिस्सा नहीं लेना, मैंने ना कोई बहन का हिस्सा खाना भी नहीं, मैंने बहन को ना बड़े मैं अरूज पे देखना चाहता हूँ, मैं इस भाई को बड़े अरूज पे देखना चाहता हूँ। बाकी कहते हैं पागल हो गया इन्हों करन दे जो भी है ये, लेकिन वो कहता है कि मेरा बिजनेस तो रब के साथ है। और जिस शख्स ने रब करीम के साथ बिजनेस किया है उसे तो कभी लॉस हुआ ही नहीं। तो रब करीम तो 70 गुना फिर ज्यादा देता है। वो जैसे एक आदमी जब अल्लाह ताला उसे दुनिया में भेजने लगा तो उसने अल्लाह ने पूछा हाँ भी क्या चाहते हो? उन्होंने कहा जी जितना मेरा रिस्क है मुझे दे दो। जब वो दुनिया में आया अल्लामा साहब, तो उसने देखा कि इतना गोदामों के गोदाम भर के, उतने का इतना मैं इतना रिस्क कहाँ खाऊंगा। उन्होंने कहा पकाएं और अल्लाह की राह में बांट दें। तो अल्लाह मैंने फरिश्तों से कहा भाई और भेजो। उन्होंने कहा अल्लाह वो तो अपना रिस्क ले गया। उन्होंने कहा आगे उसका अमल भी तो देखो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो किसकी राह में। तो जब आप कोई काम देखो, इस हाथ में और इसमें बड़ा फर्क है। ये जो ऊपर वाला हाथ है ना, वो कहता है कि बंदे से मांगोगे तो बंदे से मांगोगे, रब से मांगोगे तो दुनिया तुमसे मांगेगी। तो ये एक रब करीम का बड़ा ही सर। मुझे फिर 5 साल पहले छोटा भाई है ना, जब मैं बिल्कुल इजी हुआ कि मैंने बहनों की भी शादियां भाई की भी कर दी, मैंने नहीं रब करीम ने करवाई ये जी बेशक। फिर मुझे 1990 में रंगीला साहब सईद खान साहब वो मुझे लाहौर लेकर आए। मैं मुल्तान से ना, वो मुझे मुल्तान में ड्रामा करने गए, तो उन्होंने जब मेरा काम हम देखा तो उन्होंने कहा कि मैं कहता हूँ जी इन्ना मलमाल व बिन्नियात कि जब आपकी नीयत अच्छी है ना तो रब आपको ना लोग भी अच्छे आगे मिलवाता है। मुझे यहाँ पर मैं इरफान खोसर साहब की एडवर्टाइजिंग कंपनी में भी मैंने काम किया। मुल्तान में मेरे उस्ताद थे सैयद मोहसन गिलानी साहब, फिर मुल्तान में उन्होंने काम करवाया। लाहौर में मैं इरफान साहब की एडवर्टाइजिंग कंपनी में भी मैंने 17 साल काम किया। फिर मैं रंगीला साहब मुझे लाहौर लेकर आए। फिर मैंने आज तक कभी लाहौर देखा नहीं था, सिर्फ डायरेक्ट आते थे तो सिर्फ सिंगल रोड होता था। तो कसूर में ना बाबा जी से मिलने के लिए मैं अपने अब्बू के साथ जाता था छोटे होते हुए। तो सुबह 5 बजे एक बस जाया करती थी, सुबह सिर्फ ना सुबह 5 बजे। तो रात को ना स्टेशन पे सो गए या अड्डे पे सो गए कि भाई यार कोई ना यहाँ था ही नहीं कोई। फिर रब ने फिर इतना कुछ मालिक ने नवाजा कि फिर दुनिया का हर खित्ता रब ने दिखाया, हर एंड ऑफ द वर्ल्ड पे मैं हाथ लगा कर आया। फिर अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी जो शहादत दी, जब मैंने बहनों को रुखसत कर दिया, उनको घर बना के दिए, तो फिर मालिक ने मुझे 2007 में अकबरी हज हुआ। सुभान अल्लाह। तो मैंने मुझे वो शहादत 5 उम्रा और
80 तवाफ़ मैंने अल्लाह के घर के किए। मेरे जहन में वो शख्स भी था कि जिसने मेरी माँ को, मेरे बाप को कफन भी डाला था, तो मेरे जहन में वो शख्स था। किसी का कोई 10 रुपए का भी मुझ पे एहसान था तो मेरे दिमाग में वो भी शख्स था, उसके लिए भी मैंने। फिर मैं मिना, मुज़ल्फ़ा, अरफात, मदीने में, क्योंकि वो काफ़िले होते हैं, तो मैं उसमें लीड कर रहा था। मुझे अजान की शहादत उन फिजाओं में, जब मैं कहता था ना हैया अल सलाम, हैया अल सलाम, तो वो बड़े बड़े लोग, वो जो थे काफिले में हमारे 150-200, और वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा अब 40 दिन अजान आपने ही देनी है। वाह वाह वाह, और मैं अल्लामा साहब, जब मेरे जिम्मे ये भी था कि 1.5 लाख आदमी मेरे पीछे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। देखो फनकार जो होता है, लोगों के ज़हन में ना कोई फनकार की और डेफिनेशन है। मैं यार कभी अंदर तो खोल के देखो कि वो कहते हैं कि वो जो ज़्यादा हंसाता है ना, उसके अंदर तो दीमक लगी हुई है। वो जैसे चार्ली चैपलिन एक फनकार था, तो वो कहता है जब मैं रोता हूँ ना तो मैं बारिश में रोता हूँ, ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं बारिश में रोता हूँ ताकि मेरे कोई आंसू ना देख ले। मुझे तो लोग हंसता हुआ देखना चाहते हैं, तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या, मुझे लोग क्यों पसंद करते हैं। इसके पीछे ना दुआओं का बड़ा अमल दखल है बेटा। देखो एक आदमी सारा दिन टेलीविजन पे नजर आता है और लोग कहते हैं ठीक है यार, एक आदमी थोड़ा सा काम करता है, लोग कहते हैं यार इसको मिलना है, इसको मिलना है। ये रब की लाइट पड़ी होती है इंसान पर, रब्बे करीम की। तो मैं ना जब अल्लाह के घर के तवाफ कर रहा था, मैं तो अल्लाह के घर, और मुझे बचपन से ना, मैं आपको एक मज़े की बात बताना चाहिए, मुझे बचपन से ना तीसरा कलमा पढ़ने का शौक था, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, और अल्लाह के घर का तवाफ ही तीसरा कलमा था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो जुबान पे जारी भी बचपन से वही रहा। अल्लाह अकबर। मैं हैरान हूँ कि, और मेरे वो हजर अस्वद से और यमानी से लेकर हजर अस्वद तक है ना, वहाँ दुआ चाहिए, वहाँ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबन हश्र वक़िना अज़ाबल मर्ज़ वक़िना अज़ाबल मीज़ान वदखिल जन्नति माल इब्रारिया से या गफ़ार या रब्बिल आलमीन। तो ये चीज़ है ना, वहाँ से दुआ चाहिए। फिर सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा। तो मैं, लोग मुझे देख रहे होते थे, तो मैंने कहा भैया मैं तो तुम्हें बाहर भी मिल लूँगा यार, जहाँ आए हुए हैं ना, अल्लाह अकबर। फिर जैसा रब्बे करीम ने हज करवाया है ना सर, उम्मत मुस्लिमा को भी वैसा हज करवाया कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ सरकार दो आलम अपने पुप्पी के घर में जो जिस पलंग पर आराम, वहाँ उन्होंने एक बड़ी चेयर लगाई हुई है। इवन खाना काबा के अंदर भी 150 ज़ियारतें हैं, क्योंकि वहाँ वो लोग है ना, उन्होंने उन चीज़ को प्रोमिनेट नहीं किया हुआ। अब कभी भी अल्लाह ताला आप सबको शहादत नसीब करे, तो जहाँ जहाँ रेड पत्थर लगा हुआ ना, वहाँ सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के कदम मुबारक लगे हुए, जहाँ जा रहे। इवन खाना काबा के दरवाजे के नीचे आप 4 पत्थर देखेंगे तो सरकार दो आलम अपना सीना मुबारक लगाकर तो अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे। तो वहाँ वो जहाँ हज़रत उमर फारूक ने फर्स्ट टाइम अजान जब हज़रत बिलाल ने जो ओपन दी है, वो भी जगह वहाँ है। फिर अबू जहल ने जब एक दफ़ा सरकार को बुलाया तो वो एक कुआं खुदवा के ऊपर ना ऐसी वो चीज़ें रखवा दी थी, तो वो आयत भी लिखी हुई है वहाँ कि जब आयत आ गई कि भी ये पढ़े और आप गुजर जाएं। तो एक एक चीज़ वहाँ जहाँ बुर्राक को बांधा था, वो आज भी मैंने उस जगह को हाथ लगाया तो वो खुशबू नहीं आज तक गई अंदर से, यकीन करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आप समाअत फरमा रहे हैं। हमारे आलमी शोहरत याफ्ता मेहमान जो आज हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए हैं, बहुत सी बातें आप इनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानते थे जो आप अभी जान चुके हैं और समाअत कर रहे हैं। मज़ीद इनकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत पहलू ये भी है कि आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं। अभी आप जब उनकी गुफ्तगू समाअत कर रहे हैं तो यकीनन आपको लग रहा हो जैसे कि मेरे सामने कोई एक आलिम दीन बैठा हो, इतनी खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू आप समाअत कर रहे थे। ये पहलू, इस तरह कुरानी आयात को पढ़ना, आप उनको स्टेज पे देखते रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते रहे हैं, मगर बैक स्टेज जो लाइफ है वो आप नहीं जानते थे कि वो अपनी जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें किस तरह रहे हैं। उनका कादिर साहब माफ़ी के सर, असल ज़िंदगी तो ये है, रब्बे करीम ने दुनिया में एक दफ़ा भेजा है और उसने आपको अपने लिए नहीं भेजा, दूसरों के लिए भेजा है। बेशक, वाह वाह। वो देखो, अब सरकार दो आलम ने नहीं आना कि तबलीग के लिए, वो तो हम तो सुन के ईमान ले आए हैं, लेकिन है ना हमें अब खुद उनका काम आगे खुद बढ़ाना है अपनी बातों से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कि मैं कोई मौलवी हूँ, ये बड़ा आलम हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने एक अंदर एक ऐसी सिम कोड की हुई है, जब ड्रामे के अंदर ना जब इंटरवल होता है ना तो मैं दर्स भी देता हूँ, तो मेरे लिए बड़ा क्रेडिट है। अभी पीछे दिनों ना मैंने एक बताया
कि सरकार दो आलम ने कहा कि कुरान शरीफ को अगर चमड़े में लपेट कर अगर आग में रख दिया जाए तो उसे आग नहीं पकड़ेगी। चमड़े से मुराद इंसान और इंसान के सीने में हिफ्ज किया हुआ कुरान, अगर इसे आग में फेंक दिया गया तो इसे आग नहीं पकड़ेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सर ये रब्बे करीम का सर ये बड़ा, तो ये मेरे लिए बड़ा क्रेडिट है कि मैं ना कि अल्लाह ताला खास बंदे चुनता है, तो अच्छी बात है ना। देखिए जी, जहाँ आप मज़ा तो ये है कि हमेशा कीचड़ में ही कमल का फूल उगता है। तो मज़ा तो ये है कि आप उस फील्ड में रहकर और अच्छा काम करें, अच्छा काम और दर्स दे। मज़ा तो वो है ना। अब जैसे मैंने इंग्लैंड में जो लोग देखा है, कनाडा, अमेरिका में जिस जगह भी गया हूँ, तो वहां जाके आप अगर मस्जिद का इंतखाब करते हैं तो आप इज वेरी नाइस, गुड। वहाँ सब कुछ, हर चीज़ ओपन होने के बावजूद भी अगर आप नमाज पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। मैं इंग्लैंड पीछे तुमने शो करने गया हुआ था जब ये कोरोना से पहले, तो मैं हैरान था। एक मस्जिद में वो खाना भी साथ साथ तकसीम कर रहे थे भी, जो जुमा पढ़े तो एक ही मस्जिद में, क्योंकि मस्जिद वो एक ही थी तो उसमें 3 दफ़ा जुमा होता था भी, जो लोग बाकी बच के सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, तो साथ साथ खाना भी दे रहे थे भी। चलो जिसको शौक कईयों को दिल में नहीं भी होता तो वो खाना खाने के लिए ही आ जाए, आ जाए, नमाज पढ़ने के लिए तो आए ना, चलो इसी बहाने से ही। वाह वाह, ये भी बड़ा खूबसूरत पहलू है। अच्छी चीज़ है, बड़ा और ये अल्लाह ताला खुश होता है जनाब। अल्लाह तो देखो रब्बे करीम ने कितनी हमें सहूलतें दी हुई हैं। आप नेकी का सोचो तो वो फौरन लिखी जाती हैं, और गुनाह जब तक कर नहीं लेते वो लिखा नहीं जाता। वाह वाह वाह, कि नेकी आप सोच ले तो वो लिखी गई। बिल्कुल, वो नियत का सवाब मिल जाता है। जी जी बिल्कुल, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बहुत मुझे माफ कर दीजिएगा, आज अलामा साहब बैठे हुए और अभी तक वो बोले नहीं। मैं सॉरी, मुझे माफ कीजिए। अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपके मिजाज और आपकी आवाज़ को सुन के बड़ा मुझे खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप एक इस्लामी गुफ्तगू कर रहे हैं। बाकी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छी आयात भी पढ़े हैं, कुरान हदीस पाक भी सुना रहे हैं। अल्लाह आपको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। सर सबका फ़र्ज़ है, हम मुसलमान हैं, रब्बे करीम ने हमें अगर दुनिया में भेजा है तो ये दूसरों के काम। ये देखो ना, ये पता नहीं किस दुनिया ने तो शायद ये मजाक से कोई वायरस बनाया होगा, फिर वक्तें पड़ गई ना, रब ने फिर कितनी दुनिया तरक्की कर गई है कि सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ है, तो रब ने फिर बताया है कि मैं रब हूँ, मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। एक्चुअली सुपर पावर वो है। जी सर। अब पता नहीं किस वो कश्मीरी ऐसा बच्चा, उन्होंने तो लॉकडाउन लगाया था ना वहाँ, कि किस ऐसे बच्चे की वो दुआ लगी है कि पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई, कि किस बच्चे ने रो के ऐसी फरियाद की है रब्बे करीम के साथ कि रब ने कहा कि अच्छा फिर ये नहीं तो फिर ये लो, फिर ये इस तरह ही है। अब देखो ना, मौत अब भी हम सीधे नहीं हो रहे। कैसी बात है कि मौत हमारे इर्द गिर्द मंडला रही है। यार अब तो हम सच्चे हो जाए यार, अब भी हम झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे यार, अब भी हम लोग फ्रॉड करने से बाज नहीं आ रहे, दूध में मिलावट से बाज नहीं आ रहे। हम वो जो अशिया दुनिया में मैंने सर देखा है, दूसरे ममालिक वाले जो लोग हैं, गैर मजहब जो लोग हैं, जब रमज़ान शरीफ आता है तो वो लूट सेल लगा देते हैं जी, रमज़ान शरीफ ये बरकतों का महीना आ रहा है, इसमें जी हाफ रेट है, और हमारे वाले समझते हैं कि 11 महीने इसी महीने से कमा कर हमने गुजारने। प्लीज यार, यही जो मास्क आजकल हम लगा रहे हैं, तो इसकी वो कीमत हो गई थी कि यार हमें क्या हो गया, बजाय हमें एक दूसरे का ख्याल करने के हम किस तरफ जा रहे हैं, जिसका आप नतीजा देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी हम अल्लाह भी हमसे सख्त नाराज है, हमारी दुआएं अब कबूल नहीं हो रही, हम कितना गिड़गड़ा लें, जो मर्जी कर लें, उस एक शख्स हो या दो शख्स हो, उनकी वजह से फिर बाकियों को भी वो भुगतना पड़ता है। तो हम देखो ना, अब भी तो मस्जिद जाते ही हैं रमजान शरीफ में नमाज के लिए, तो आम दिनों में हमें क्या हो जाता है, हम क्यों नहीं जाते? हम अब घर के अंदर रह के भी हर बंदे का अपना अपना कमरा है, और सब ना अल्लाह रसूल की कोई बात कर रहा है, सब ने गर्दन नीचे फेंकी हुई है और सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं। देखो वो कोई ना बाप से ये पूछ रहा कि बाबा रात आप खांस रहे थे, बाबा आप बीमार थे, आपको बुखार थी। आज से जब ये आप 50 साल पहले या 40 साल पहले देख लें तो एक ही कमरा होता था, सब बहन भाई भी उस घर में हो गए, तो जब भी सबसे ज्यादा रश जिधर वालिदैन बैठे तो उस कमरे में होता यार, सुबह नाश्ता होता था तो चूल्हे के इर्द गिर्द बैठ के पूरी फैमिली नाश्ता करती थी। तो बाप कहता था बेटा रात को तू खांस रहा था, बेटा ये चीज। अब आपके घर में कोई मेहमान भी आ जाए तो आपका बेटा है, नहीं जी मैं देखता हूँ, आपको ये भी नहीं पता मेरा बेटा घर में है कि नहीं है। फिर पहले एक पाव गोश्त आप बाजार से लेकर आते थे तो कसाई ने वो गोश्त के ऊपर मलमल का कपड़ा भी लपेटा होता था, और आपके पास एक कपड़े का थैला भी होता था, वो अखबार में लपेट के वो एक पाव गोश्त को कपड़े के थैले में, वो एक पाव गोश्त में पूरे घर वालों को एक एक बोटी और आलू भी जाता था। अब 2 किलो गोश्त आप पका लें, वही गोश्त अब शोकेस में लगा हुआ है,
व्हाइट शॉपर में जा रहा है, नजर आई गई चीज, बिल्कुल, बरकत उड़ गई। 2 किलो आप दोपहर को बना ले, शाम को आपको बाजार से ही लाना पड़ेगा। डेफिनेटली, बिल्कुल सही फरमाया। वरना कभी ये बीमारियों का नाम सुना था सर कि शुगर वगैरह, पहले तो आप किसी के घर में जाते थे तो सबसे पहले देसी घी, शक्कर और रोटी, सबसे पहले वो मेहमान का ये वो, और किसी के घर में आप खाली बर्तन अगर आपने भेजा है तो वो खाली नहीं भेजा करते थे, उसमें कोई चीज डाल के बिल्कुल रिटर्न कुछ भेजते थे, भेज रहे थे। अब ये नहीं कि वो चीजें अब हमें हमारे हमसाये का ही नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही। वरना पहले अल्लाह माफ करे, मैं हैरान हूँ कि कोई फौतगी हो जाती है तो बाकी घरों में टीवी भी चल रहे होते हैं। यार पहले वो जो फौतगी होती थी तो लगता था कि मोहल्ले में कोई फौत हुआ है, सबके घरों में टेलीविजन बंद, सबके घरों, पहले वो तो होता ही है कि मोहल्ले में एक ही टेलीविजन था, सबने जिधर जाना होता था, और टेलीफोन भी एक ही होता था। अब जिस कमरे में टीवी नहीं होता वो स्टोर है। यार अगर अल्लाह ने हमें इतनी सहूलत दे दी है, आज हम सोशल मीडिया के थ्रू रब्बे करीम की बात कर रहे हैं, अपनी बात मुझे लोग मेरे फेसबुक पे भी देख सुन रहे हैं, आपके ये कादरी हजवेरी टेलीविजन पे भी देख रहे हैं मुझे, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि प्लीज माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। या आप देख रहे हैं कि जो लोग ओल्ड पीपल हाउस में अपने माँ बाप छोड़ आते हैं, अरे भाई उनके क्या हाल हो गए हैं। हमारे लिए तो अल्लाह, रसूल और नबियों के बाद माँ बाप इबादत की जगह पर होते हैं। खुदारा अगर आप उनसे नाराज हैं तो मना लीजिए, ये तोहफे बार बार नहीं आते। अरे हम तो माँ का एक रात का देना भी नहीं दे सकते, खुदा की कसम। जिनके नहीं है तो प्लीज वो मुझसे पूछें, मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, तो मुझसे पूछें कि जो लोग है ना माँ को डांट देते हैं, बाप को बुरा भला कहते हैं प्रॉपर्टी की खातिर, अरे हमारे बड़े क्या ले गए हैं साथ, मुझे ये तो बता दें। सब कुछ यहाँ रह जाना है, लाइफ अब कितनी रह गई है, 50 के बाद तो बोनस शुरू हो गया जिंदगी का। तो प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर माँ बाप ने आपको कुछ कह भी दिया है तो फिर भी पाँव पर, अरे हम तो पाँव धो के भी पिए तो उनके एहसानात का बदला नहीं उतार सकते। तो खुदारा मैं आज कादरी हजवेरी टीवी के नाते से मैं अपने, मेरे भाईजान भी बैठे हुए हैं, बाबर भाई भी बैठे हुए हैं, सबकी वसासत से मैं सब भाइयों को कहूँगा प्लीज़ रूठे हुए को मना लो, जो नाराज़ है उनको मना लो। अरे छोटी सी लाइफ है, प्लीज़ इसे हंस खेल के गुजारो। रब्बे करीम ने दूसरों के काम आओ इसी, फिर आप देखो आपके काम कैसे होंगे, कभी भी आपके काम में रुकावट नहीं होगी। वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक। नाज़रीन बहुत ही रिक्कत अंगेज मनाज़िर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो हाल बयान हो रहा है हस्बे हाल से हटके, ये हर हाल में इसी तरह है, इनका ये दिल का हाल है, क्योंकि जो आप देखते रहे हैं ये उससे हट के है, पसे पर्दा ज़िंदगी, उनकी असल ज़िंदगी ये है। इनका अपनी पूरी फैमिली में एक बहुत सपोर्टिंग रोल रहा है, अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करने वाले हैं। जो आप देखते हैं वो असल ज़िंदगी नहीं है, बल्कि बहुत ही खूबसूरत बात ये फरमा रहे थे कि जब इंटरवल होता है तो उसके दरमियान भी ये तबलीग करते हैं, अल्लाह उसके रसूल की बातें जो है उन तक पहुँचाते हैं। कीचड़ में जो कवल का फूल खिलता है उसकी मिसाल यही थी कि आप बुराई के दरमियान रह के, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है, दुनिया है, मज़ा है, मगर उसके दरमियान रह के देखो वो भी आसानी की भी एक ड्यूटी है दुनिया को। देखो इस टेंशन में भी एक आसाना, ये भी कई लोग तो कहते हैं इबादत है, ये भी आप किसी को रोते हुए को हंसा रहे हैं कि उसको, लेकिन आप उस जगह पर रहकर भी अगर अच्छी बात, देखो एक अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा अगर प्लेटफॉर्म दे दिया है, लोग 5,000 या 2,000 रुपए का टिकट लेकर हमें देखने आते हैं, तो आप कोई ऐसे मैसेज तो, कोई एक ऐसी बात तो कर दें जो उसके दिल में उतर जाए। यार वो घर कर जाए, वो आपकी हर बात सुन रहा है, तो जरूरी तो नहीं कि आपने कोई ऐसी बात करनी है कि जिससे दिल शिकनी हो या फलाना हो, कोई ऐसी बात कर जाए जो कोई ऐसा कोई अमल कर दे, कोई आपकी एक जैसे एक रहमत लफ्ज है, एक नुक्ते से जहमत हो जाता है, तो यार एक कोई ऐसी नुक्ते की बात कर दे, कोई महरम से इंसान मुजरिम हो जाता है, तो जो नुक्ता ये एक चीज ऐसी है कि वो इंसान को क्या से क्या बना देता है, तो नुक्ते की बात कर दें तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। मैं जिस फील्ड में हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता था कि मुझे कही उन्होंने, एक दफ़ा मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था, मैं आपको बड़े मज़े की बात बता रहा हूँ, सॉरी माफ़ी के साथ, आप कहेंगे आज नवाज भाई आप है ना, मैं आप यकीन करना, तो मुझे एक ने कहा ये फ़नकार जो है ये बगैर दवाइयों के क्यों मरते हैं। तो मुझे ना वो मैं लाइव शो में बैठा हुआ था जैसे आपके, तो मैंने ये कहा कि हमारी एक सबसे बड़ी है ना एक बेवकूफ़ी है, नादानी है, जब अल्लाह हमें अरूज देता है ना तो सबसे पहले तो हम उस खातून को भूलते हैं जिसकी दुआओं से हम आगे आए। अल्लाह अकबर, वाह। देखो जिस औरत ने मेरे साथ गुर्बत काटी है, जिसने मेरे साथ फाके कशी काटी है, असल वक्त भी उसको काटना चाहिए। देखो जिसने, अगर मैं काम पे था तो वो लोगों के कपड़े धो रही है, अगर वो किसी के कपड़े प्रेस कर रही है, किसी के कपड़े सी रही है, किसी के बर्तन धो रही है, अच्छा वक्त आया तो कोई हमने 4 शादियां कर ली, फिर देखो फिर मसावात नहीं होती। देखो ये सब 4 शादियों की इजाजत है, गो है, लेकिन मसावात नहीं आप कायम कर सकते, बराबरी नहीं कायम। एक औरत है
कि उसमें से आपके 4 बेटे हो जाते हैं, एक में तो 4 बेटियां, आपका मोहब्बत वैसे तकसीम हो जाएगी। दी थी यानी मेरे बेटे बेटे आप हल्के सी माफी के साथ, तो मसावात तो जब तक आप बराबर बैलेंस के साथ देखो। मैं क्योंकि रंगीला साहब मुझे लाहौर लेके आए, उनकी भी बीवियां इतनी थी, तो मैंने उन चीज़ को देखा कि जब फ्रूट वो जब लेते थे तो बराबर थैले बनते थे। ये देखो ये मसावात है। या तो अल्लाह ने आपको दिया तो ठीक है, उस मसावात के तहत चलें, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब अगर आपके पास वो नहीं है तो रब्बे करीम उस औरत को खुशियाँ देखनी चाहिए जिसने आपके लिए जो मसल्ले पे खड़ी रही है, अच्छा वक्त भी वो देखना चाहिए। फिर हम फिर ना ज़्यादा लोग पड़ जाते हैं जुओं में, नशों में, बुरी हरकत में, तो ये ना ये चीज़ें ना ये जेब नहीं देता। मज़ा तो ये है कि आप उसमें रह के, मेरे तो माँ बाप भी सर पे नहीं थे, तो लेकिन मुझे तो ये सब कुछ करना चाहिए था, लेकिन नहीं, मेरे दिल में एक वसीम रब ने बचपन में कोड कर दी, यार मैंने अपनी बहनें ब्यानी है, मेरे दिल मैंने अगर कोई ऐसी हरकत की ना तो ये इल्ज़ाम मेरी बहनों पर आएगा कि यार ये अगर भाई ऐसा है तो बहन भाई कैसे होंगे। तो बस रब सिम कोड करता है, बस बात सिर्फ ये है। वो है जी, हकीकत में हमारे यहाँ दुनिया में सिम की कीमत है जी, बिल्कुल दुनिया में, और उसके साथ मोबाइल मुफ्त है। यहाँ हमें मोबाइल मुफ्त मिलता है और सिमें 8 मुफ्त, उसके साथ है ना मोबाइल के साथ 8 सिमें मुफ्त देते हैं यहाँ। बिल्कुल ऐसा या दुनिया में सिम की कीमत है, बुनियाद की कीमत है असल में। बिल्कुल तो सिम रब जिसने राबता करवाना है, जी राबता करवाना है। देखो असल में तो मेमोरी तो रब ही राबता, तो राबता इंशाल्लाह जी रब ही करवाता है। और रब के जब आप रब के लिए निकलोगे, रब के लिए काम करेंगे, तो फिर जनाब रब फिर आपके रास्ते खुद ब खुद बनाता जाएगा। मैं तो यकीन कीजिएगा कि मुल्तान से शुजाबाद एक थोड़ी सी जगह है, मैं वहाँ भी नहीं जा सकता था, फिर रब्बे करीम ने मुझे दुनिया दिखाई। फ़बिअय्या रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मैं उसकी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाऊंगा। सर सुना कि आपने पूरा वर्ल्ड टूर किया हुआ है सर, हर एंड ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ ज़मीन ख़त्म हुई ना उसको यूँ हाथ लगा के आया हूँ, जहाँ ज़मीन ख़त्म हुई है। वाह, क्यों ये रब्बे करीम के कैसे कैसे बस फैसले हैं, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। हम तो हमेशा कागज़ का जहाज़ बना के उड़ाया करते थे, मैं हमेशा गाड़ियों के नीचे आने वाला आदमी, आज अपनी गाड़ी, हर चीज़, सब कुछ ये रब्बे करीम ने। सर ये है, अब आप गुमान रब से करो। आप कभी तन्हाई में, मेरी आदत में आज आपको अपने दिल की एक बात बता रहा हूँ, मैं कभी टेंशन में हूँ ना, आए ऐसे ऐसे दौर, क्राइसिस के दौर आए, तो मैं कभी है ना आधी रात को छत पे बैठ के ना अल्लाह से वो तो शारक के करीब है, कभी आप महसूस तो करें, वो तो सुनता है। बेशक हम चोरी कोई चीज क्यों कर रहे होते हैं, कि हम क्या देख रहे होते हैं, क्या वो हमें नहीं देख रहा, वो तो सब कुछ पता है भाई, बेशक तो सब कुछ पता है। वजह फरमाया बिल्कुल। जैसे एक बुजुर्ग है ना, वो बैठे हुए थे दरिया के किनारे, तो एक कीड़ी है ना अपने मुंह के अंदर है ना एक छोटा सा टुकड़ा लेकर है ना वो आ रही थी, तो दरिया में से वो डड्डू निकला और उसने उसे पकड़ा, और ये वो बंदा का सारा मंजर देख रहा, उन्होंने कहा वो ये क्या किया, वो तो बेचारी अपना रिस्क लेके जा रही थी, और वो डड्डू उसने ये क्या किया, वो तो थोड़ी देर बाद वो डड्डू आया, उसने कीड़ी को छोड़ा और वो चला गया वापस। आपने उसे बुलाया, कीड़ी को बात सुनो जरा, ये क्या माजरा था। उसने कहा इस दरिया की तह में एक पत्थर है, मेरी ड्यूटी रोज़ है, मैं यहाँ वो टुकड़ा लेके आती हूँ, तो ये डड्डू वहाँ लेके जाता है, तो मैं वो पत्थर में ये रिस्क, अल्लाह अकबर, जब उसको भी जानता है रब के रिस्क उसको कैसे पहुँचाना है। जब मैं तो ये सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ, जब आप माँ के पेट में थे तो क्या कमाने जाते थे, रिस्क आपको वहाँ भी तो पहुँचा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, खूबसूरत माशाल्लाह। सर मैं ये चीज़ें सर बड़ी काउंट करती हैं, तो माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। आज मैं अपनी बहनों, बेटियां और मेरे भाई, दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, बच्चे जो आज देख रहे हैं, मैं सबको सलूट पेश करता हूँ, और कादरी हजवेरी टीवी के तावन से, और मैं सबको रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि प्लीज़ रूठों को मना लें, गलतियाँ हो जाती हैं, कोई ऐसी बात नहीं, माँ बाप नाराज़ हैं तो प्लीज़ उनको मना लें, अगर मेरे कहने से प्लीज़ ज़रा ये देखें, और अगर भाई नाराज़ हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सब कुछ यहाँ रह जाना है, कुछ नहीं आना। एक वो छोटा सा टुकड़ा है, वो भी पता नहीं अब जो हालात चल रहे हैं, अब तो यकजा जनाजे इकट्ठे किए और दफना दिया, और या हो गया, पता नहीं हमें, अब तो लोग नहलाते भी नहीं। कोरोना मैं पहले सोचता था कि क्या लिखा हुआ है कि जिसके जनाजे में 40 आदमी होंगे वो जन्नती होगा, अब तो 4 लोग भी नहीं होते, रिश्तेदार भी नहीं होते, कि जी कोरोना है, जी ये फलाना है, जी ये फलाना है, ये भी नहीं देते वो सारे मामला। जी मैं ये अल्लाह ताला जी सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो मैं जनाब आया हूँ तो एक मैं नाज ज़रूर सुना। जी बिस्मिल्लाह। बल्कि नाज़रीन की बहुत ज़्यादा फरमाइश भी है, आपकी बहुत ज़्यादा नातें जो है वो सोशल मीडिया पे, बल्कि हस्बे हाल में रिसेंटली आपकी नात सुनी तो तजस्सुस और भी बड़ा, अभी भी बहुत सारे दोस्त कमेंट्स कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो आपकी नात सुनना चाहते हैं, खूबसूरत कलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। जी सर,
इजाज़त सर। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। शहर मदीने रहने वाले तेरे मैं गुलाम दा गुलाम, तेरे मैं गुलाम दा गुलाम। अरशां ते जाके बैण वाले तेरे मैं गुलाम दा गुलाम, तेरे मैं गुलाम दा गुलाम। तुसा रो रो दुआवा का मंगिया, इस सोच विच उमरां ने लंघिया। तुसा रो रो दुआवा का मंगिया, इस सोच विच उमरां ने लंघिया। उम्मत लई दुख सहण वालिया तेरे मैं गुलाम दा गुलाम, तेरे मैं गुलाम दा गुलाम। रोज कूड़ा माई सिर विच पाया तुसा बुरा कदी न मनाया, तुसा बुरा कदी न मनाया। अगों कुछ भी ना कहने वाले तेरे मैं गुलाम दा गुलाम, तेरे मैं गुलाम दा गुलाम। अरशां ते जाके बैण वाले तेरे मैं गुलाम दा गुलाम, तेरे मैं गुलाम दा गुलाम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ुबानी हमारे आलमी शोहरत याफ्ता जो मेहमान है मोहम्मद नवाज़ अंजुम साहब, उनसे समात कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए और इनके इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन, जहाँ पे पढ़ते हैं हमारे पास जो हमारे आलम दीन, हमारे मजहबी स्कॉलर हमारे पास तशरीफ़ फरमा है, एक सवाल उनसे पूछते हैं कि आज के दौर में उसवा रसूल को अपनाने की कितनी ज़रूरत है। सबसे पहले मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर चैनल पर पढ़ने का मौका दिया और कामरान भाई और ख़ासतौर पर मेरे बरदर अकबर हाफ़िज़ मोहम्मद बाबर साहिब, अल्लाह आपको भी दारैन की नेमत अता फरमाए और क़ादरी अजमीर साहिब की जितनी भी पूरी टीम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और हमारी आज की खुशबख्ती ये है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बैठा था तो मुझे इंतहाई खुशी हो रही थी। मैं जब आ रहा था तो मैंने जब ये पोस्ट शेयर की फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर, मुझे बार बार कमेंट यही आ रहे थे कि हमें भी साथ लेकर जाना। ये आज की हमारी बज़म में मोहतरम मकाम इज़्ज़त इमाम दुनिया नाथ के एक अज़ीम नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। मोहम्मद नवाज़ अंजुम साहिब वो भी हमारी इस बज़म का हिस्सा बन चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी दारैन की नेमत अता फरमाए। सबसे पहले दुआ ये करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस आला से आला फरमाए। कल क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर नसीब फरमाए। और सबसे पहली बात ये कि मैं इनके पहले जवाबात, क्योंकि मैं जो बातें कर रहे थे मेरे ज़हन में बड़ी बातें गूंज रही थी कि जो पहले बातें कर रहे थे कि इंसान अगर कोई भी नेकी करता है तो इंसान को जतलाना नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में जितना भी हो सकता है तो नेकी करनी चाहिए। इसी तरह मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों फलां जगह पर चले जाओ, ये बस्ती को जाके सारी जो है तबाह बर्बाद कर दो। फरिश्ते आ जाते हैं, कहते हैं या अल्लाह इस जगह पे एक तेरा बड़ा नेक बंदा है,
नमाजें भी पढ़ता है, तस्बीहात भी पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता है, अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले अजाब भी उसको ही करना है, क्योंकि खुद तो अमल करता है लेकिन दूसरों को उसकी तबलीग नहीं करता, दूसरों को बता नहीं रहा है, ये जो आगे बात कर रहे थे। और दूसरी बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हमें हर हाल में ही शुक्र अदा करना चाहिए। जिस तरह अल्लाह ये बता रहे थे छोटी सी उम्र में तेल का हमारा कारोबार, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज देखिए दुनिया का कोना कोना इनको दिखा छोड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कौन कौन सी नेमत को जुटलाएंगे। इसी तरह फरमाया गया कि एक बंदा था, नौजवान था, बड़ा खूबसूरत था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों जमीन पर जाओ, उससे पूछ के उसका हाल चाल बस पूछ के आ जाना। जिब्रील अमीन जाते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं, ठीक हो, तबीयत ठीक है, पूछते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। फिर कुछ अरसे के बाद अल्लाह ने फिर जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील अमीन जमीन पर जाओ, उस बंदे से फिर पूछ कर आओ। जब जिब्रील अमीन जाते हैं, उसके हालात को देखते हैं, उसकी हालत इस कदर थी कि उसका पूरा जिस्म जो है वो गल चुका था, पूरा जिस्म जो है वो जर्रा जर्रा उसका तकरीबन काफ़ी हालत ख़राब थी। फिर पूछते हैं, फरमाया कि अब अपने हालात बताओ। फिर फरमाया कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है। फरमाया कि पहले ठीक थे, अब भी रहा। फरमाया कि जब तक अल्लाह ने चाहा मैं ठीक रहूँ, मैं ठीक रहा हूँ। अब अल्लाह ने इस हाल में चाहा तो मैं फिर भी राजी हूँ। यानी पता चला कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आगे बात कर रहे थे, किसी का दिल नहीं नाराज़ करना चाहिए, किसी का दिल तो तोड़ना नहीं चाहिए। वालिदैन को भी, अगर आपके वालिदैन को खुश करना चाहिए। और मैं खुशी इस बात की मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हो रही थी कि मैं अक्सर मेरे शफ़क़त चीमत साहब भी, उनके साथ मुझे प्रोग्राम पढ़ने का मौका मिला, इफ्तिखार ठाकुर साहब, अमानी साहब की, उनके साथ भी तकरीबन मेरी काफ़ी मेरे सभी के साथ मिला हुआ हूँ मैं। शफ़क़त चीमत साहब, उनके साथ मैंने खिताबात हुए, उनके साथ भी मेरे हुए हैं। तो मैं अक्सर इनको देखता हूँ कि बैकग्राउंड हो रही है तकरीबन कि अगर दिल को देखा जाए ना, खुदा की इज्जत की कसम बड़े नरम दिल हैं। बिल्कुल। अभी इनकी मैं बातें सुना तो कुरान भी सुना रहे थे, हदीस भी सुना रहे थे, मेरा दिल अंदर से बड़ा खुश हो रहा है। ये वो पहलू था यकीन के अल्लामा साहब जो मैं भी नहीं जानता था, क्योंकि नात में भीड़ में और भी हंसी मजाक भी चलता है, इनके बहुत से शोज हस्बे हाल जो हम बहुत शौक से देखते हैं, ठीक है, हमारी पूरी फैमिली इनका शो वो बहुत शौक से देखते हैं। इनका फिर उन शो में रंग भरना इनका मुनफरद अंदाज है। मगर ये जो पहलू इनकी जिंदगी के आज देखे हैं, जो इन्होंने बयान फरमाए हैं, यकीन करिए मेरे लिए भी एक किसी जो है ना वो सरप्राइज से कम नहीं था। इसी तरह से और ये बात आगे कर रहे थे, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी प्यारी बेटी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा हाफिज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने फरमाने लगी कि अगर ना आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ तो उनसे पूछना कि मेराज की रात अल्लाह से आपकी क्या डिस्कस हुई थी, यानी उनमें से एक बात ही मुझे बता दें। किबला नवाज से बात सुनिएगा, आपने बड़ी खूबसूरत बात कर दी, तो मेरे ज़हन में बात बार बार ये गूंज रही थी, ठक ठक, यानी मिसाल के तौर पे बार बार ये दे रही थी, आप बात कर दे। फिर मैंने कहा जी आप आ जाए हैं, आज आप हमारे मेहमान हैं, आज हम आपको ही बोलने के लिए मौका देंगे। तो फिर ये इस तरह हुआ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा सुन, अल्लाह ने फरमाया था कि जो बंदा अगर किसी का टूटा हुआ दिल जो है वो जोड़ देगा, अल्लाह उसको जन्नत अता कर देंगे। सुभान अल्लाह। जब ये बात सुनी तो जाकर अपने बाबा को बताती हैं सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। आप ये बात सुनते आप रोने लग पड़ते हैं। आपने फरमाया कि बेटी तुम एक रुख देख रही हो, दूसरा रुख नहीं देख रही हो। अगर जो बंदा किसी का टूटा हुआ दिल जो है वो जोड़ देगा, अल्लाह उसको जन्नत अता करेंगे, और जो किसी का जुड़ा हुआ दिल तोड़ देगा फिर अल्लाह उसको जहन्नुम भी अता करेंगे। सारे रुख को देखना है। और आपकी सवाल की तरफ आ जाते हैं, आपने जो पूछा उसमें हसना, इस पर हमारा ज़रूरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी अमल होना चाहिए। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएंगे तो फिर ही हम आज दुनिया में कामयाब हैं। अगर हम उनकी सीरत को आज दुनिया में अपनाएंगे फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उरूज अता करेंगे। इसी तरह अगर हम चले जाएँ तो देखते हैं, देखिएगा ज़रा एक बात पर गौर कीजिएगा। एक मक्के में रहने वाली एक औरत थी, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि आज हमने सारा टाइम इनको ही देना है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि मक्के में रहने वाली एक औरत थी, तो उनसे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पास से गुजर हुआ तो वो कहने लगी कि नौजवान, ये जो गठरी है मेरे सर पर उठा के रख लीजिएगा। मेरे मुस्तफ़ा का अखलाक देखिएगा, मेरे मुस्तफ़ा ने उस गठरी को उठाया, माई के सर पर नहीं रखा बल्कि अपने सर पर रख कर चलने लग पड़े। माई कहती है नहीं भाई मुझे पकड़ा दे। फरमाया नहीं माई, हम जिसका बाजू पकड़ते हैं उसको कभी बीच नहीं छोड़ा है, तोड़ उतार कर आते हैं, चलना शुरू हो जाते हैं। देखिए खुदा की इज्जत की कसम, अगर हम आज जमीन पर चले ना तो जमीन तंग पड़ जाती है। पंजाबी में कह दूं कि अगर असी जमीन ते तुरिए तो जमीन तंग पै जाती है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का मकाम ये है कि जब मेरे मुस्तफ़ा जमीन पर चलते हैं इस तरह लगता है जैसे जमीन मेरे मुस्तफ़ा के कदम चूम कर खुद उठा कर आगे रखता है। मुस्तफ़ा के कदमों को बोसा देकर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माई के साथ बातें करते जा रहे हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया माई मक्का क्यों छोड़कर जा रही हो? तो माई कहती है मैंने सुना है मक्के में कैसा जादूगर आया है, उसके चेहरे को देखता है वो उसका ही हो जाता है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। उसके चेहरे को देख लेते, मैं इसलिए अपने आबाओ अजदाद का दीन जो है वो नहीं मैं छोड़ना चाहती हूँ। फरमाया ठीक है। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा जा रहे हैं। जब माई की मंजिल आ गई, मेरे मुस्तफ़ा ने गठरी को रखा, मेरे मुस्तफ़ा जाने लगे। माई के जुमले सुनिए, माई ने पीछे से आवाज़ मार कर कही, नौजवान बात को सुन,
ये तो बताता जा, बड़े अच्छे खानदान के लगते हो, अगर तुम्हें मिलना हो तो कहाँ आ जाए? मैं अगर माई मिलना हो तो मुझे मक्के आ जाया करना। भाई अच्छे बड़े खानदान के लगते हो, बड़े अच्छे। मैं तुम्हें एक बात बताती जाऊँ, उस जादूगर के हाथ में लग जाना, अगर तुम उसको देख लोगे तुम भी अपना दीन छोड़ बैठोगे मेरे मुस्तफा। लेकिन उसको क्या पता था यही इमामुल अंबिया है, यही सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा के बाबा जान है, यही हसन हुसैन के नाना जान है, यही अबू बकर उमर उस्मान अली के आका हैं। उनको क्या पता था? लेकिन जाई माई ने जब ये वाक़ा देखा, फिर वो मुस्तफा मुस्कुराए और जाने लगे। मैंने फिर पीछे से आवाज मार कर कही, नौजवान ये तो बताते जाओ तुम होते कौन हो, ये तुम बड़े अच्छे अखलाक वाले हो। जब उन्होंने कहा माई जिन्हें डर तो तुम मक्का छड़े आए, उसी ओ ही मोहम्मद होने ये माजरा देखा तो माई कदमों में गिरकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। इतना अखलाक अच्छा है, इतना खूबसूरत अंदाज है, उन्हें माई ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत नवाज भाई के वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में फरमाए। और खास तौर पे क्योंकि इनके बरादर अकबर, उनके फैमिली वगैरह भी देख रही होंगी, खासतौर पे जिन्होंने इन्होंने जो भी मेहनत की, उनके सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान जतलाए ना देखिए, इन्होंने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी लोगों को इतना जाहिर नहीं करवाया है, अपनी बहनों पर मेहनत की। और फरमाए मुझे एक बात याद आ गई, अगर कहते हैं कि अगर जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाएं और सारा जिम्मेदार जो है भाई पर आ जाए, मैं याद रखना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जिनकी बेटियां हो या अगर वालिदैन फोत हो जाएं तो उनके बहनें हों, फिर कल उनका अच्छे तरीके से निकाह कर दें, रुखसत कर दे गल से, उनको इनाम ये मिलेगा कि कल जन्नत में उसमें और मेरे इंसान में ये 2 उंगलियों का फासला होगा। इस तरह 2 उंगलियों का फासला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उरूज उनको अता फरमाए। नाज़रीन, हमारी आज की बज़्म रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन आप कादरी हजवेरी साउंड सिस्टम के ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर लाइव देख रहे हैं। और मैं नाज़रीन यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि हमारी की आज की जो ट्रांसमिशन है इसका स्पॉन्सर किया है किंगडम वैली ने, और ये एक बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है इस्लामाबाद में। न्यू एयरपोर्ट जो है वहाँ से तकरीबन 10 मिनट की मुसाफिर पर जो है ये मौजूद है। उसमें अच्छा, मैं यहाँ नहीं भी होता तो मैं फिर भी मौजूद होता हूँ। यही मैं कहने वाला था, क्योंकि आज हमारी ट्रांसमिशन में बजाते खुद बनफ्से नफीस जो है वो आप तशरीफ फरमा है, बल्कि जब आप नहीं भी होते थे पिछली ट्रांसमिशन में तो आपकी तस्वीर जो है इस मौजूदगी जो है वो कमी को पूरा करती रही है। और यहाँ पे मैं कहता चलूँ कि किंगडम वैली में अगर आप प्लॉट बुक करवाते हैं तो बहुत खूबसूरत गिफ्ट भी आप हासिल करते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल महंगे से महंगे वो आपको गिफ्ट दिए जा रहे हैं। कीपैड मोबाइल आप इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप कॉल करते हैं तो जो है वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप कुरानदाजी में शामिल होते तो आपको कीपैड मोबाइल भी जो है वो गिफ्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो है वो ध्यान इस तरफ दिलाना ज़रूरी है कि एक बहुत खूबसूरत सोसाइटी है, क्योंकि अगर ये पाकिस्तान से जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट है वहाँ से अप्रूव्ड है, इसलिए हमारे जो आलमी शोहरत याफ्ता हमारे मेहमान हैं नवाज अंजू साहब उसको जो है वो लीड कर रहे हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि बड़ी बात है कि चलो यार किसी के पास अगर थोड़े से पैसे हैं उसमें वो प्लाट खरीद लेता है, फिर जब तो जैसे मुझे ना बड़ी अच्छी एक बात याद आई सुहेल अहमद साहब ने ना, मैं आज से कोई 10-15 साल पहले ना मैं गाड़ी ले रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा पुत्र पहले वो थांते बना ला जिथे गड्डी खिलारनी है। मुझे वो उनकी वो बात लड़ गई, तो मैंने वो पैसों के ना प्लाट ले लिया, तो वो आज अल्लाह ने घर भी बना दिया, गाड़ी भी आ गई। तो मैंने यानी कि वो पहले वो ज़मीन तो लें आप, वो जगह तो लें कि जहाँ आप कोई चीज़ जहाँ आप ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं। अब है तो नहीं कि चाबी ला के फिर तो जी गड्डी ले लाऊंगा, नहीं है ही नहीं, तो ज़रूरी था। तो और ये देखें ना कि एक मौका भी बहुत अच्छा है, डाउन पेमेंट बहुत कम है और मंथली इंस्टॉलमेंट भी आप अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो जो है वो आप उसमें से एक 9,000 बहुत हैंडसम अमाउंट नहीं है, वो थोड़ी सी अमाउंट है, आप इसको आराम से जो है वो उसकी 5 महीने की किस्त जो है वो आराम से पे कर सकते हैं। सर यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि आपने जो बचपन से लेकर यहाँ तक का जो सफ़र किया है इसमें आपने अपनी सिस्टर्स की शादियां भी की, आज माशाल्लाह आपके जो बेटे हैं वो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, इसमें सारे प्रोसेस में आपको बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा होगा। हकीकत बात है, इसमें ज़ाहिर सी बात है कि आसानी से तो सब कुछ हासिल नहीं हो जाता, इसके पीछे बड़ी तगोदो है। मैंने फिर 78 में पहला प्ले किया, फिर सैयद मोहसिन गिलानी साहब मैंने नाम भी लिया था अपने उस्ताद मोहतरम का, वो मुझे लेकर आए, फिर लाहौर में रंगीला साहब लेकर आए, तो स्ट्रगल तो साथ साथ चलती रहती है। देखो ये बिल्कुल लूडो वाली गेम है, अगर आप 0 से डायरेक्ट 99 पे जाते हैं ना तो वहाँ डंग लगेगा, फिर वापस 0 पे आ जाएंगे, आहिस्ता 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 चलते रहेंगे तो लॉन्ग रन। फिर मुझे एक सियानों ने एक बात कही है कि पुत्र तंबू नहीं बनना, तंबू ते नेरी तूफान आवे पाट जाने ने, किले बनना है जो हर तंबू की जरूरत है सर, क्योंकि हर अरूज को सर जवाल है,
तो रूप मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को, फिर बाद में वो पछते की, तो फिर मैंने कहा मालिक बस म्याना रवि की ज़िंदगी रहे। जैसे अब आपने बुलाया, मैं आ गया, मैं कहने को मैं ये कहता था जी मैं रिकॉर्डिंग पे जा रहा हूँ, मैं ये है ये हो गया, जहाँ भी एक प्यार मोहब्बत, एक जो सिला है। आज पता नहीं आपकी वजह से कैसे कैसे भाइयों से आज मुलाकात, और माशाल्लाह आज रूबरू मेरी माएँ बहनें बेटियाँ भाई बुज़ुर्ग आज घरों में फेसबुक पे और आपके चैनल के थ्रू वो देख रहे हैं। ये बातें शायद मैं और जगह पे ना सुना सकता जो आज आपके वजह से मैं आज, तो ये दुआएं मिलती हैं। और मैं आपकी वजह से ये भी बताना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों ही मैंने अपना एक चैनल बनाया है नवाज़ अंजुम टीवी, उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। उसमें सिर्फ मैं एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ कि जो ड्रामे आप हमारे टेलीविज़नों पे देख रहे हैं वो हम अपनी माँ बहन बेटी को दिखाने वाले नहीं हैं, बिल्कुल कि जिसमें आप है ना कोई दोस्त दिखा रहे हैं बीवी का, को कुछ दिखा रहे हैं। मैंने इसमें एक चेंज दिया है, मैं इसमें दिखाना वो चाहता हूँ जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ना हमारे यहाँ तो जब कोई बड़ा मंजी पे बैठा हो तो ख़वातीन की जरूरत नहीं कि उसके साथ बराबर में मंजी पे बैठ जाए, वो नीचे पीढ़ी पे बैठेगी। तो सर ये मैंने उस चीज़ को मद्देनज़र रख के अपना ये चैनल बनाया है कि इसमें इंशाल्लाह आपको मेरी बहन बेटी कोई भी ये चैनल जब सब्सक्राइब करेगी तो इन्हें वो नदामत फील नहीं होगी, वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि नवाज़ भाई ने ये क्या किया, ये इसने क्या किया। इसमें कोई ना कोई मैसेज है, इसमें कोई ना कोई ऐसी बात मैंने वो मैं हर एक में करता हूँ कि यार इससे ना अगर मेरी बात ज़रा सी भी समझ आ जाए तो शायद ज़िंदगी में चेंज आ जाए, चेंज पूरा हो जाएगा। सर यहाँ पे ऐड कीजिएगा कि जिस तरह आपने अपने उस्ताद मोहतरम का नाम लिया, उनका बहुत सपोर्टिंग रोल रहा। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बाद कोई ऐसी और भी शख्सियत है जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया हो यहाँ तक आने के लिए? मैं आज आपको मोहब्बत की जो बात बताता हूँ ना, मुझे जिसने उंगली पकड़ के भी उठाया है ना वो भी मेरा सपोर्टर है। अल्लाह मैं और इसमें मैं सुहेल अहमद साहब, इरफान कोसट साहब, अमानुल्लाह साहब, बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, ये जितने भी जो लेजेंड लोग हैं ना सब ने सर देखो वो कहते हैं ना कि आपकी नीयत अच्छी है ना तो रब्बे करीम आपको लोग भी वैसे ही मिलाएगा। वाह वाह वाह। मैं आपको बताऊं अगर मेरे दिल में चोर है ना तो मुझे सोच लेना चाहिए कि अगर मैं आपके लिए बुरा सोच रहा हूँ तो आप मेरे लिए बहुत ज्यादा सोच रहे होंगे। अगर मैं आपके लिए अच्छा सोच रहा हूँ तो मुझे सोच लेना चाहिए कि आपके दिल में मेरे लिए जरूर इतनी सी कदर तो होगी। मकाफात जैसे मैंने अपने घर के बाहर है ना अपने वालिद साहब का नाम लिखा नवाबुद्दीन हाउस, तो मुझे मेरे कई दोस्तों ने कहा यार नवाज हाउस क्यों नहीं लिखा। मैंने कहा ये जो मैंने पैदा किया ये मेरे नाम का बनाए ना। अल्लाह वाह 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 वाह। यार देखो मैं बड़ी ख्वाहिश थी। अभी 5 साल पहले मैं आपको बता रहा था मेरे छोटे भाई की डेथ हुई, वो सेम उतने बड़े बच्चे छोड़ के है ना वो मरा जितने बड़े मेरे बहन भाई थे। तो मैंने कहा मालिक अभी मेरी ड्यूटी खत्म नहीं हुई, मतलब कि अभी फिर वही मैं। और आप यकीन करना मुझे खुद नहीं पता कि वो मैं सिर्फ जाके उनको कहता हूँ बेटा तुम्हें क्या चीज़ पसंद है बताओ मुझे क्या चीज़ चाहिए। तुम ये ना समझना कि तुम्हारा बाप नहीं है तुम्हारा बड़ा बाप है, तुम क्या चीज़ तुम्हें चाहिए, क्या चीज़ है उनकी पढ़ाई से लेके हर चीज़ वो रब्बे करीम है। मैं कुछ नहीं ये बताने वाली चीज़ें नहीं होती, ये छुपी हुई चीज़ें होती है बस। अल्लाह अकबर। नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आप समाअत फरमा रहे हैं। यकीनन ये ज़िंदगी के उनके वो पहलू हैं जो वो हर प्रोग्राम में शेयर नहीं करते। बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि अपनी ज़िंदगी के वो बैक स्टेज पहलू, वो नॉर्मल ज़िंदगी के पहलू हमारे आज की इस ट्रांसमिशन में वो बयान फरमा रहे हैं। और जैसा कि वो फरमा रहे हैं कि उनका एक नवाज़ अंजुम नाम के एक टीवी चैनल है, नवाज़ अंजुम जी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें कि उनकी जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। डेली 7 दिन के 7 प्रोग्राम में डालता हूँ, आप यकीन कीजिएगा कि उसमें ना हल्का सा मज़ाक भी है, उसमें इंटरव्यू भी है अच्छे अच्छे लोगों के, बड़े बड़े लोगों के। और मैंने वो बड़ा एक डिफरेंट सा चैनल बनाया, आपको बड़ा मजा आएगा आम डगर से हटकर। मैं उसमें ये नहीं है, हंसी मजाक भी है लेकिन वो इतना ओवर नहीं है कि आप कहेंगे कि यार नवाज भाई ने ये क्या किया। सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना जो मुझे क्लिक की वो ये थी कि आप वो चैनल अपनी फैमिली में बैठ के देख सकते हैं, आपको हेजिटेट फील नहीं होगा कि हम कौन सा चैनल लगा बैठे हैं। असल में मेरा बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जब बना था तो जब हम आए थे वहाँ से, तो मैं बिलोंग फ्रॉम हरियाणवी लैंग्वेज, राजस्थानी लैंग्वेज, तो वो मैं बोलता था रे भाई के करन लाग रहे हो रे सुना है कि तू फलाना की। मैंने उस चैनल ये अभी तक ना किसी ने ना अभी हमारे यहाँ तो ना ज़्यादा, क्योंकि मैं मुल्तान से था ना, जब मैंने पहले दिन ना ये जब चैनल अनाउंस किया ना तो मुझे मौलाना तारिक मिल साहब के भाई का फ़ोन आया। वो कहने लगे ओए असन ते को अपना समझते बैठे आसे तू तो राजस्थानी निकल आया। मैं कह जी वो असल में मुल्तान में रह रहे के लोग ये समझते थे ये सराइकी है, तो ये चीज़ है ना वो ज़ाहिर सी बात है मेरी बेल्ट है वो मुझे
गिरदोनुमा में सारे सराइकी लोग थे। मुझे आज भी अपनी वो धरती माँ से बहुत प्यार है, मुल्तान से बहुत प्यार है, क्योंकि सर आदमी चाहे जो मर्जी भी हो, जो अपनी जगह होती है जहाँ इंसान पैदा हो, जहाँ बचपन गुजरा, मैं चाहे लाख कोठी बना लूँ, जो मर्जी कर लूँ, जो मुझे नींद उस घर में आती है ना, माय गॉड, मैं नहीं बता सकता। बहुत खूबसूरत। नाज़रीन, आप इनके चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो कंटेंट आपको मिलेंगे वो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली में बैठ के इंजॉय करेंगे और कोई मुस्बत पहलू भी आपको लाजमी तौर पे मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना लेजेंड आदमी हो, पूरी दुनिया में इतनी शोहरत मिली हो, अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह इज्जतों से नवाजा हो। हालांकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मैंने 5 दिन तो हस्बे हाल चलता है, फिर रेडियो प्रोग्राम है, PTV पे नवाब घर, अफसर बेकार खास, होम स्वीट होम, शाशलिक, बेपनाह ड्रामे चलते रहते थे। लेकिन मैंने ना, मेरी एक सोच थी, मैं यार जो मेरी माएँ बहनें बेटी हैं ना, वो उनके लिए ना मुझे कुछ काम करना चाहिए, उनके लिए कुछ ऐसी कोई चीज़ है ना वो करना चाहिए। तो मुझे ना, अच्छा मैं एक चीज़ और अपनी माँ बहन बेटियों से रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी बहू है छोटी, तो मैं ना, हम लोग बच्चों को ना अब मोबाइल दे देते हैं वैसे ही, खाना खिला रहे हैं और वो लकड़ी की काठी पे घोड़ा, वो बच्चा ये देख रहा है, अब ना बच्चे के साथ हम बात कर रहे हैं ना कुछ है, उसकी जगह अगर हम अल्लाह के 99 नाम लगा दें, अल्लाह उस हमने जो लगाया है, वो मेरी छोटी बहू है ना, वो सरकार दो आलम के नाम, अल्लाह के नाम, वो बच्चा तो नहीं कहता मुझे लकड़ी की काठी, आप या अल्लाह या करीम या जब्बार या कहार या रहमान या रहीम, अगर वो बच्चा सुन रहा है तो अल्लाह अकबर, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन भी है, दुआएं भी हैं। तो बजाय उस चीज़ के अगर आप अपने दीन को, अपने उसको बढ़ावा दें, अपने बच्चों को खुद सबक दें कि जनाब इस तरह नहीं बेटा इस तरह करो। सर यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ऐड करता चलूँ, हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं कामरान कादी साहब, जिनका ये चैनल भी है, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत से नवाजा है। उनका एक छोटा बेटा है मोहम्मद शायान, उसकी मैंने एक चीज़ नोट की है, इन्होंने नहीं बताया, हालांकि हमने देखा अक्सर बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनको कार्टून लगा के दिए तो वो खुश रहता है, कोई पोइम लगा दे तो खुश रहता है, मगर उसकी खासियत ये देखी कि जब तक वो उसको वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दुरूद पाक लगा के नहीं देते ना, वो दूध भी नहीं पीता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह रहमान सर देखें, बड़े बड़े जो लोग जो कोमे में चले गए हैं, जिन्होंने सुना है तो वो अल्लाह ने वापस आ गए हैं, वो हर हॉस्पिटल में आपको ये सूरह रहमान ही सुनाई देगी। तो ये बड़ी बात है, ये अल्लाह ताला ने इस चीज़ में आप सुने, आपको सेटिस्फेक्शन होगी इसमें ना, बिल्कुल एक अंदर से ना इंसान हल्का होता जाता है। तो ये बड़ी चीज़ है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का, बल्कि शुक्रिया दोबारा अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में, नहीं कोई ऐसी बात नहीं, आप जब बुलाएंगे मैं अपने बहनों भाइयों के लिए हाजिर हूँ। बस एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि प्लीज़ मास्क पहनिए, ये वेंटिलेटर से बेहतर है, प्लीज़ अपने घर में रहिए, ये ICU में रहने से बेहतर है, ज़िंदगी से हाथ धोने से हाथ धोने बेहतर है। तो प्लीज़ देखो, ये अगर ये वबा आई है तो इसको हमने इजी नहीं लेना। खुदारा हमसाया मुल्क में आप देख ले, उनके पास ईंधन नहीं है लाशें जलाने के लिए, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। अल्लाह वो वक्त हम पर ना लेकर आए, अपने हबीब के सदके, सरकार दो आलम के सदके। तो प्लीज़ थोड़े से एहतियात ज़रा, देखो दिलों को जोड़ के रखें, बज़ाहिर दूरी थोड़ी सी प्लीज़ ज़रा, क्योंकि हमारे यहाँ मुसीबत यह है ना, अगर एक कोई ऐसे प्रॉब्लम लेके घर में जाता है तो पूरे घर में 40-40, 25-25 लोग रहते हैं, पूरा ख़ानदान इकट्ठा है। हम लोग जॉइंट फैमिली ज़्यादा पसंद करते हैं। तो प्लीज़ और मोहब्बत का दामन प्लीज़ छोड़िएगा ना। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ पी जाए तो पानी कम नहीं होता। अल्लाह आपको सलामत रखे अपनी ज़ुबान में। आमीन। यहाँ पे सर एक सवाल लामा साहब से एक टाइम है उनसे एक सवाल करने का, उसके बाद फिर आपकी जानिब आऊँगा, एक आखिरी कलाम आपका प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लामा साहब यहाँ पे फरमाया कि जिस रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और ये अपने आखिरी अशरा इसका जो जा रहा है अपने इख्तिताम की तरफ, क्योंकि रमज़ान मुबारक में लोगों का एक मामूल बनता है इबादत का, जो है सहरी के फ़ौरन बाद नमाज फ़जर के लिए मस्जिद की तरफ लपकना, फिर ज़ोहर के वक्त दुकान को बंद करके मस्जिद में आना, असर के वक्त फिर उसके बाद फिर अपने इफ्तारी का जो है वो अहतमाम करना, फिर इशा के बाद नमाज तरावी, मतलब ये एक पूरा मामूल बन जाता है। तो इंसान को अपनी ज़हन साजी कैसे करनी चाहिए कि ये मामूल जो है वो अगले 11 माह भी तसलसल के साथ चलता रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह आपने बहुत अच्छी बात कही है। इंसान देखा जाए तो ये सिर्फ महीना होता है तो इंसान नमाजें भी पढ़ता है, रोज़े भी रखते हैं, उसके बाद ज़कात सदक़ात यानी हर नेक अमल कर रहा है जी। तो हम ये कहते हैं जी इस महीने में शैतान बंदा हो जाता है, ये तो आप बिल्कुल आपकी बात ठीक है।
लेकिन याद रखिए इस महीने में भी ऐसे लोग हैं जिनको ये भी तौफीक नहीं अल्लाह देता है। अल्लाह अकबर। ऐसे लोग हैं जिनको नमाज पढ़ने की, रोज़ा रखने की, ज़कात देने की अल्लाह तौफीक नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात ये है तो हम रोज़ा तो रख लेते हैं लेकिन हमारे आमाल फिर भी वैसे ही हैं। तो हम नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी हमने वैसे ही करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्ना स्वलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, सुभान अल्लाह। फरमाया कि नमाज जो है बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। बेशक। इसी तरह हम नमाज पढ़ लेते हैं लेकिन अब देखा जाए तो लोग नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन फिर भी बाहर जाके हराम खाते हैं। नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन बाहर जाके फिर वो झूठ बोल रहे हैं। मसला ये है कि हम नमाज तो पढ़ लें लेकिन हमने अगर कारोबार के लिए कि हम अल्लाह की बारगाह में आ जाए, हमारा मकसद ये था कि हमने अल्लाह को राज़ी करना है लेकिन हम वो मकसद भूल चुके हैं। लेकिन हम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन हमें फिक्र नमाज में भी यही होती है कि हमने बाहर जाके झूठ भी बोलना है, हमने बाहर जाके चौंकों में खड़े भी होना है, हमने बाहर जाके फिर वही हराम खोरी करनी है। लेकिन हमारा ये ज़हन बन चुका है तो देखा जाए कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक दे, जिस तरह हम एक महीना जो है जिस तरह अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं इसी तरह हम बाद जमात अब देखा जाए नज़ोर की नमाज़ पढ़े जाकर देखें तो सही तकरीबन पूरी मस्जिद जो है वो फुल होती है। यहाँ पे एक बात मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि अक्सर लोगों का सवाल होता है कि यार नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज में ध्यान नमाज में नहीं रहता, ध्यान बट जाता है। फॉर एग्जांपल उसकी कोई शॉप है तो उसके ज़हन में कोई ना कोई उसकी शॉप के बारे में जो है वो बात गर्दिश करती रहेगी। इसके बारे में कैसे इसको रोका जा सकता है? इसी तरह सहाबा कराम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाए, फरमाया या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अगर हम आपको बता दें कि हमें कैसे ख्यालात आते हैं, बड़े बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, या रसूल अल्लाह हमें आप बताइए हम क्या करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्यालात आते हैं तो उसकी तरफ ना जाना, ख्यालात जो आ रही इसको ही ईमान कहते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमारे ख्यालात तो तुम्हें आ रहे हैं लेकिन अब तुम्हारा ध्यान सिर्फ अल्लाह की तरफ ही हो, सुभान अल्लाह। तो इसी तरह देखा जाए कि अगर मैं खास तौर पर एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ, जिनको नमाज में ख्याल जो है बड़े बुरे बुरे भी आते हैं, जो उनका ध्यान जो नमाज में नहीं रहता है, याद रखिए कि जब आप खड़े हो जाएं तो आपका ध्यान जो है वो सजदे की तरफ होना चाहिए, आपको ख्याल कभी भी नहीं आएगा। जब आप रुकू में चले जाएं तो आपका ख्याल जो है आपके पाँव की तरफ होना चाहिए, कभी भी आपको कि मेरी जान यहाँ से निकलनी है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से सजदे में इसलिए जाएं क्योंकि मिसाल के तौर पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी सजदा किया, हमें यही करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमने सजदा करना है। और जब आप जाएं, जब सजदे में चले जाएं तो आपकी नजरें जो हैं वो आपकी नाक की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि सांस इधर से ही खत्म हो जाना है, इधर आपकी नाक की तरफ। अगर आप जब कायदे में आए तो इधर आप जब बैठ जाएं तो आपकी नजरें जो है जोली की तरफ हों, तो आपका यही तसव्वुर हो कि या अल्लाह जब मैं दुनिया में आया था तो फिर भी मेरी जोली खाली थी, जब दुनिया से जाऊंगा तो फिर भी मेरी जोली खाली थी। इंसान की औकात सिर्फ इतनी है कि जब दुनिया में आया था तो फिर भी इसको किसी ने नहीं हिलाया था, जितना दुनिया में माल मर्जी कमा ले, लेकिन जब दुनिया से जाएगा तो फिर भी इसको कोई नहीं हिलाएगा। ये असल है इंसान का है, गुरूर और तकब्बुर हमें किस चीज का है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस रमजान महीने की अदब करने की तौफीक अता फरमाए। और जो हमें रमजान मिल गया, खुदा की इज्जत की कसम, ये पहली उम्मतों को भी नहीं ऐसा महीना मिला हुआ है, ये आखिरी उम्मत है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, आप गुफ्तगू भी समाअत फरमा रहे थे, यहाँ पर हमारे जो आलमी शोहरत याफ्ता मेहमान हमारी ट्रांसमिट तशरीफ़ लाए, क्योंकि उनका टाइम बहुत कीमती है, उन्होंने इसके बाद जो है वो हस्बे हाल की रिकॉर्डिंग के लिए भी जाना है, हम उनका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। आपकी फरमाइश को पूरा करते हुए एक सर कलाम का चंद अशार जो है आखिर में पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आँखें, जो नामे मुस्तफा चूमे नहीं दुखती कभी आँखें।
बदन मैला नहीं होता। पहन ले प्यार जो उनका, बदन मैला नहीं होता। नबी के पाक लंगर पर जो पलते हैं कभी नबी के पाक लंगर पर जो पलते हैं कभी उनकी जुबां मैली नहीं होती, सुखन मैला नहीं होता। मोहम्मद के कफन मैला नहीं होता। बेशक सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत कर रहे थे। आलमी शोहरत याफ्ता आशिक़ रसूल मोहम्मद नवाज़ अंजुम साहब की ज़ुबानी अल्लाह तबारक व तआला इनके सोज़ गुदाज में मज़ीद बरकतें रिफ़ातें अता फ़रमाए, इनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए। और नाज़रीन, हम दोबारा से इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इतने कीमती वक्त में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अल्लाह तबारक व तआला इसकी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज के हमारे बज़्म रमज़ान ट्रांसमिशन को जिस सोसाइटी ने, किंगडम वैली ने स्पॉन्सर किया है, उसके एक बहुत ही ख़ास सदस्य, एक ख़ास मेंबर हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए हैं। मेरी मुराद सफदर खोखर साहब से है। सर, आप अपनी ज़ुबान ही कुछ तारुफ किंगडम वैली का पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किंगडम वैली सोसाइटी जो है चक्री इंटरचेंज से इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए जी 10 मिनट की मुसाफत पे है। और ये कुर्तबा सिटी जो जमात इस्लामी की सोसाइटी उसके बिल्कुल साथ है। जी ठीक। ये पहली सोसाइटी है जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत अप्रूव हुई है। माशाअल्लाह। जो इमरान खान साहब ने कहा था कि 50 लाख घर देना है जी, तो उसी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत ये सोसाइटी अप्रूव हुई है। माशाअल्लाह। और मौके पे डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है और इन्होंने तेज़ी से इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करके जल्दी पोजीशन देना है। वाह वाह, ज़बरदस्त। क्योंकि इस सोसाइटी के जो ऑनर हैं हमारे गुलाम हुसैन शाहिद साहब, उनका मंशूर है कि इसकी अच्छी डेवलपमेंट करें, सेम बैरियर तर्ज की, अंडरग्राउंड वायरिंग हो, लोड शेडिंग से पाक हो और इसको जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएं। ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी तमाम तर सहूलतें हैं इस सोसाइटी में जो है उनका काम हो रहा है, उनकी सहूलतें मुयसर होंगी। जी, हर चीज़ ओवरऑल जो ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक चीज़ें हैं, बल्कि ये गेटेड सिक्योरिटी है जी और इसमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर आराइश है वहाँ पे माशाल्लाह। और यहाँ पे बल्कि प्राइम यूनिवर्सिटी जो है वो भी इसके अंदर बन रही है। वाह वाह, एक तब की यूनिवर्सिटी। हाँ, प्राइम यूनिवर्सिटी वो है जो एक डॉक्टर साइंसी यूनिवर्सिटी जी, जी, बिल्कुल। जिसके 20,000 तलबा है, जी जी, वो यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर बन रही है। ज़बरदस्त। और आजकल में बल्कि इसका आप मजीद इसकी पब्लिसिटी देखेंगे न्यूज़पेपर में भी, टीवी चैनल पे भी। इंशाल्लाह। बल्कि आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं इस प्रोग्राम के जनाब नवाज अंजुम साहब, जी, जी। इन्होंने भी इस स्कीम में 2 प्लॉट 5-5 मिनट लगे। वाह वाह, ज़बरदस्त। तो इसका मतलब ये है कि इसमें किसी भी किस्म का फ्रॉड वाला मामला है ही नहीं। नहीं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। देखें, ये आप स्टैंड ही देख रहे जी। हैं और ये अप्रूवल नंबर इसके ऊपर लगा हुआ जी, है। बिल्कुल। ये गवर्नमेंट से अप्रूव शुदा है, बिल्कुल नया ज़बरदस्त। पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के और ये तहत। जो आप हमारे जो नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, आप गिफ्ट जो मोबाइल्स दे रहे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल दे रहे हैं, कीपैड मोबाइल्स आप बहुत ज़्यादा तकसीम कर रहे हैं, ये किस तरह आप जो है वो अपने नाजरीन को, जो अपने सोसाइटी से वाबस्ता लोग हैं, उनको किस तरह दे रहे हैं? वो इस तरह से कि आपके प्रोग्राम में सवाल आप किया करें जी और उस सवाल का जो जवाब देगा सबसे पहले जी जी। उसको मोबाइल मिला। पिछले बहुत सारे मोबाइल्स जो हमने दिए हैं वो तो हमने कुरानदाजी में शामिल करके लोगों को, जिन्होंने इन्फॉर्मेशन ली और जिन्होंने बुकिंग करवाई, इस तरह से दिए। आगे इसका कोई ट्रेंड को चेंज करने वाले हैं? जी इंशाल्लाह, हम तो ये भी करने लगे कि जो लास्ट हमारा ये बज़्म रमज़ान प्रोग्राम होगा जी। तो उसमें इंशाल्लाह एक प्लॉट की भी ऑफर निकालेंगे। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है और इसमें थोड़े पैसे लगा के आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है इंशाल्लाह। और ये कि मौके पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, लोकेशन वाइज बड़ी आला है और इंशाल्लाह इसका जल्द पोजीशन भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी जो है अपने नवाज साहब का, इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। कि इन्होंने कीमती टाइम निकाला और बहुत बंदा कीमती, चीज़ की बिल्कुल।
गुजारिश की तशरीफ लाए। आमीन। ये मेरे बड़े भाई भी हैं और माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। नाज़रीन, आज की हमारी बज़्म रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन आप कादरी हजवेरी साउंड सिस्टम के ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर लाइव देख रहे थे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और जिस तरह नवाज अंजुम साहब भी फरमा रहे थे, उनका भी चैनल नवाज अंजुम टीवी के नाम से है, आप उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इनकी भी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। और यकीनन वो ऐसी वीडियो होगी जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। दुनियावी प्रोग्राम से हटके एक ऐसा प्रोग्राम, मैं तो अपना चैनल इन्हीं के हवाले कर रहा हूँ, यही चलाएंगे। मैंने तो अभी बात हो गई थी बाबर भाई से, इंशाल्लाह जी मैं इसी में। सबसे अच्छी बात नाज़रीन इसमें ये थी जो आपके दिल को भी क्लिक करेगी। आप जितने भी टीवी चैनल्स देखते हैं, कोई भी ड्रामा आप अपनी फैमिली में बैठ के नहीं, अगर आप एक मुहज़्ज़ब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप वो ड्रामा अपनी फैमिली में बैठ के नहीं देख सकेंगे। आप डेफिनेटली चैनल स्विच करेंगे, मगर ये एक ऐसा चैनल होगा जिसको आपको स्विच करने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के आप पुरसकून देखें। और नाज़रीन बारे दिगर मैं इनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। यकीनन आपका टाइम बहुत कीमती है और इस कीमती वक्त में से खासतौर रमज़ान मुबारक की इस आदतों में आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको दारैन की बरकतें अता फरमाए, दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए और हर किस्म की जो नेमतें हैं आपके दामन में डालें। और हमारे साथ जो तशरीफ़ फरमाते हैं हमारे सफदर खोखर साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला आपको भी दारैन की बरकतें, नेमतें और दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर अपने अगले मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, इस यकीन के साथ कि आप हमारा इंतज़ार करेंगे। अपने मेज़बान हाफ़िज़ बाबर अली कादरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बज़्म रमज़ान, 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 बज़्म रमज़ान।